नमस्कार मित्रों, शेयर बाजार में बीते सप्ताह में मजबूती देखी गई है। वीक टू वीक देखा जाए तो मजबूती देखी गई है। सप्ताह के अंतिम दिन फ्राइडे को मार्केट में दो तरफा मूवमेंट देखने को मिला, यानी ऊंचे लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग भी देखा गया और नीचे लेवल पे नया बाइंग भी देखा गया। तो मार्केट वैसे तो फ्राइडे के दिन फ्लैट क्लोजिंग रहा है, फिर भी मित्रों वीक टू वीक देखा जाए तो मार्केट सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी सभी इंडेक्स है वो प्लस में बन रहे हैं। तो अब ये सवाल रहता है कि आगे वाले वीक में मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि बहुत सारी इवेंट भी है। मार्केट में दो तरफा मूवमेंट भी देखा गया, तेजी वाले ने जमकर बिकवाली की और नीचे लेवल पे तेजी वालों ने ही नए सिरे से वैल्यू बाइंग किया है और डीआईआई ने तो जमकर खरीदारी चालू ही रखी है। तो मित्रों सवाल ये रहता है कि भी अगले वीक में मार्केट में तेजी होगी या मंदी होगी, क्योंकि मार्केट ऐसे त्रिभेटे पर खड़ा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो मार्केट को जज करना बहुत ही मुश्किल है। तो क्या कहते हैं टेक्निकल लेवल्स, इन सभी के बारे में आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। मित्रों, इन्वेस्टिंग ए टू जेड में आपका स्वागत है। मैं भरत पंचाल। सबसे पहले सेंसेक्स और निफ्टी के वीकली उतार चढ़ाव पे नजर डालते हैं। तो वीक टू वीक देखा जाए तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 901 पॉइंट बढ़कर 80,710.76 का क्लोजिंग देखा गया है। वीक में काफी सारा दो तरफा मूवमेंट सेंसेक्स में भी देखा गया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी इंडेक्स वीक टू वीक 315 पॉइंट प्लस में बन रहा, 24,741 का क्लोजिंग देखा गया सप्ताह के अंत में। बैंक निफ्टी 459 पॉइंट प्लस रहा, जो कि उसका क्लोजिंग है 54,114 का क्लोजिंग देखा गया। मित्रों, मैंने पहले बताया कि पूरे वीक में एक दिन तेजी, एक दिन मंदी, एक दिन तेजी, एक दिन मंदी, ऐसा माहौल रहा है और यानी कि रेंज बाउंड मार्केट रहा है। 24,500 के नीचे भी गया निफ्टी और वहां से वैल्यू बाइंग आने से ऊपर में बढ़कर 24,800 के ऊपर भी गया और क्लोज में जब मार्केट सप्ताह के अंत में आया तो 24,741 का क्लोजिंग देखा गया। तो मित्रों, बहुत सारे तेजी के रीजन भी आए और बहुत सारे मंदी के रीजन भी थे ये वीक में। तो मार्केट भी कंफ्यूज था कि भी क्या होगा आगे वाले दिनों में। तो हम आज बात करेंगे कि मार्केट में रिकवरी क्यों आई। पहली बात हम ये करेंगे कि मार्केट में रिकवरी क्यों आई। तो सबसे पहली वजह है एफआईआई की जो बिकवाली चल रही थी वो स्लो हुई है, यानी धीमी पड़ी है। तो सितंबर महीने में आपको बता दूं कि 4 ट्रेडिंग सेशन हुए हैं। तो एफआईआई ने 4,361 का नेट सेल किया, यानी करीबन 1,000 करोड़ का ही नेट सेल रहा है। और आगे वाले दिनों में आपने देखा होगा 3,000 5,000 करोड़ का उनका पर डे का नेट सेल था जुलाई और अगस्त महीने में। तो काफी सारा उन्होंने बेचा है, लेकिन सितंबर महीने में उनका जो सेलिंग है वो स्लो हुआ है। उसके पीछे वजह यह है कि इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ है जून क्वार्टर का वो बढ़कर 7.8% आया है। तो ये जीडीपी का ग्रोथ अनुमान से बेहतर बढ़कर आया है, इसलिए एफआईआई ने सेलिंग कम किया है। तो उसकी वजह से ही बीते सप्ताह में सेंटीमेंट अच्छा रहा, पॉजिटिव रहा। दूसरा रीजन डीआईआई का बाइंग। मित्रों, एफआईआई जो भी नेट सेल कर रही है उससे 2 गुना डीआईआई बाय कर रही है, यानी इंडियन म्यूचुअल फंड के पास एसआईपी के जरिए बहुत ही सारा पैसा आया है, तो वो काफी सारा इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में कर रहे हैं। तो सितंबर महीने में 4 ट्रेडिंग सेशन में डीआईआई ने 11,000 करोड़ से भी ज्यादा की खरीदारी की है। अगस्त महीने में डीआईआई ने 94,828 करोड़ का नेट बाय किया है और जुलाई महीने में डीआईआई ने 60,939 करोड़ का नेट बाय किया है। तो ये काफी सारी लिक्विडिटी जो है वो एब्सॉर्ब हो चुकी है, यानी कि एफआईआई ने जितना भी बेचा वो सब एब्सॉर्ब हुआ है और मार्केट में स्टेडीनेस देखने को मिल रही है। तो मार्केट को एक बहुत बड़ा सपोर्ट डीआईआई ने दिया है। तो ये दूसरा रीजन था।
तीसरा रीजन, क्रूड ऑयल में बढ़ोतरी के बाद गिरावट देखी गई है। आज काफी अच्छी गिरावट देखने को मिली है। ब्रेंट क्रूड है $65.69 और जो क्रूड है $62.15 पर ट्रेड कर रहा है। तो क्रूड ऑयल के दाम गिरे हैं तो इंडियन इकोनॉमी के लिए वो बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है। ये तीसरी वजह थी। चौथी वजह हमने बताई कि ग्लोबल मार्केट स्टेडी हुआ है, यानी कि लास्ट 1-2 महीने से ग्लोबल मार्केट में कोई अच्छा सा बहुत बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिला है, यानी मंदी नहीं हुई है। ट्रम्प टैरिफ की वजह से यहाँ काफी सारे फैक्टर्स आए, जियोपॉलिटिकल टेंशन है, काफी सारा पॉजिटिव नेगेटिव फैक्टर है, फिर भी ग्लोबल मार्केट स्टेडी बना हुआ है। इसीलिए इसका पॉजिटिव इंपैक्ट जो है वो इंडियन स्टॉक मार्केट पे पड़ा है। तो ये 5 वजह से मित्रों, हाँ चौथी वजह रह गई जीएसटी रिफॉर्म्स। जीएसटी रिफॉर्म्स किया, 2 दिन की जीएसटी काउंसिल की मीटिंग चली, उनमें जीएसटी रिफॉर्म में 2 स्लैब को खत्म कर दिया गया, 12% और 28% का 2 स्लैब खत्म कर दिया। 5% और 18% वाला स्लैब रहा है। 28% और 12% में जो चीज वस्तुएं थी उन पर जीएसटी घटाया गया है। 5% या 12% या 18% लगाया गया है। इसीलिए काफी सारी जीवन जरूरियात की जो चीज वस्तुएं हैं, काफी सारी एसेंशियल चीज वस्तुएं हैं, उसमें जीएसटी कम हुआ है। ये जीएसटी कम होने से कंजम्पशन बढ़ेगा, तो कंजम्पशन बढ़ेगा तो लिक्विडिटी मार्केट में बहुत सारा पैसा आएगा, बहुत सारी ग्राहकी आएगी। लोग दिवाली और नवरात्रि के त्योहारों में बहुत बड़ी खरीदारी करने वाले हैं जीएसटी कम होने से। तो ये बहुत बड़ा इकोनॉमी को फायदा मिलने वाला है। तो जीएसटी रिफॉर्म जो हुआ है वो भारतीय इकोनॉमी के लिए बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। ट्रम्प का टैरिफ का जो बोझ था ये जीएसटी रिफॉर्म्स ने हल्का कर दिया है। तो मित्रों, ये जीएसटी रिफॉर्म आने के बाद इसीलिए मार्केट पहले दिन तो डिस्काउंट कर दिया था ये फैक्टर को, लेकिन ये लंबे अवधि के लिए ये पॉजिटिव फैक्टर इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए रहेगा। तो ये 5 वजह से मार्केट में रिकवरी देखने को मिली है। टेक्निकली मार्केट वीक था, फिर भी पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिला है। दूसरी बात कर रहे थे हम कि आरबीआई अब नेक्स्ट अगले हफ्ते मार्केट कैसा रहेगा। तो मित्रों देखो, पॉजिटिव फैक्टर्स तो काफी है, लेकिन अभी भी टेक्निकली मार्केट वीक है। मैं बताऊं कि जीएसटी जो निफ्टी का क्लोजिंग आया है आज 741 का, ये अच्छा नहीं है। अभी भी 24,800 का एक रेजिस्टेंस लेवल है, वो क्रॉस करना है। और आगे वाले दिनों में, आगे वाले हफ्ते में 25,000 का एक बहुत बड़ा बैरियर्स भी है। अगर वो क्रॉस होता है 25,000 का, तो ही मार्केट में तेजी आगे बढ़ पाएगी। आप लिख लेना ये लेवल 24,800 और 25,000 का, ये बहुत बड़े पॉजिटिव ब्रेकआउट के लिए, तेजी के ब्रेकआउट के लिए लेवल के पर क्रॉस होना बेहद जरूरी है। और ब्रेकआउट आएगा ऐसा मार्केट का मानना है, काफी सारे बुल ऑपरेटरों का भी मानना है, लेकिन मार्केट टेक्निकली वीक है। अभी भी मैं बोल रहा हूं, फिर भी मित्रों मार्केट मुझे अगले वीक में रेंज बाउंड रहेगा। 24,500 से लेकर 24,800 के बीच में के दायरे में मार्केट घूम सकता है। तो और आगे वाले महीने, आगे वाले वीक में तो फेड रेट में कटौती की उम्मीद है, उसके मूवमेंट आने वाले हैं। और दूसरा, यूएस के जॉब डाटा भी आने वाला है। और ट्रम्प टैरिफ भारत पर 50% लगाया गया है, उसमें कोई पॉजिटिव मूवमेंट भी आ सकता है। तो ये अगले हफ्ते के लिए है, लेकिन मुझे मार्केट में कोई ऐसी बड़ी मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। रेंज बाउंड रहेगा मार्केट। पर्टिकुलर स्टॉक वाइज या पर्टिकुलर स्क्रिप्ट वाइज आप बाय सेल कर सकते हैं। तो मित्रों, मैंने अगले वीक के लिए आपको बता दिया। आपको बताऊं मैं कि भी अगले हफ्ते आप क्या खरीदेंगे। अब अगले हफ्ते के लिए मैं जीएसटी रिफॉर्म आया है, उससे जो सेक्टर को जो बड़ा फायदा होने वाला है वही सेक्टर पर आप ध्यान रखेंगे तो लंबी अवधि के लिए या 2 साल के लिए या 1 साल के लिए आपको फायदा मिलेगा उसमें, क्योंकि काफी सारा कंजम्पशन या बहुत बड़ी खरीदारी भी आएगी, रूरल खरीदारी भी आएगी।
हाँ, मॉनसून भी बहुत बड़ा अच्छा है तो रूरल कंजम्पशन, रूरल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, रूरल में कंजम्पशन बढ़ेगा तो ये रूरल के लिए भी अच्छा रहेगा, ये इंडियन इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए अच्छी बात है। तो अगले हफ्ते आपको बाय करना है फॉर एग्जांपल, लेकिन लंबी अवधि के लिए मैं एक वीक की बात नहीं करूंगा। जब जब मार्केट में गिरावट आएगी तो आप कंज्यूमर गुड्स के सेक्टर्स के बाय कर सकते हैं, एफएमसीजी सेक्टर में बाय कर सकते हैं, एक ऑटोमोबाइल सेक्टर में आप बाय कर सकते हैं। तो ये मैंने 3 सेक्टर बताए हैं, तो आप देख लीजिए फंडामेंटली जो स्क्रिप्ट पसंद करिए कि मजबूत है, टेक्निकली मजबूत है, वही आप बाय करेंगे। तो मित्रों, आज के वीडियो की इंफॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई है तो आप लाइक्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और लास्ट में, स्टॉक मार्केट में जो निवेश होता है वो जोखिमों के अधीन होता है। तो मित्रों, नई जानकारी लेके अगले हफ्ते मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय।